नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर धनेश भारद्वाज है। मैं मेदांता आर्ट इंस्टीट्यूट में कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग के बारे में कि ये क्या होती है, कैसे इसको किया जाता है, कब कब ये इंडिकेटेड होती है और क्या क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं। कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्टिंग, इसको शॉर्ट में हम जो बाईपास ऑपरेशन बोलते हैं या फिर CABG बोलते हैं। ये जो ऑपरेशन होता है ये तब किया जाता है जब मरीज़ की नसों में रुकावटें सिग्निफिकेंट होती हैं। इसके जो इंडिकेशंस जो होते हैं उसमें सबसे पहले तो अगर मान लो हमारी जो मुख्य जो धमनी होती है लेफ्ट साइड की, जिसको हम लोग लेफ्ट मेन बोलते हैं, उसमें अगर सिग्निफिकेंट रुकावट है, मोर देन 50% अगर रुकावट है, उस केस में ये इंडिकेटेड होता है। और उस केस में कई बार हम लोग स्टेंटिंग भी करते हैं, बट वो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि बाईपास से ज़्यादा बेनिफिट होता है कंपेयर टू द स्टेंटिंग। इसके अलावा अगर जिन मरीजों में ट्रिपल वेसल डिजीज़ है, तीनों नसों में रुकावटें जिनमें होती है सिग्निफिकेंट मोर देन 70%, उस केस में इस बाईपास ऑपरेशन को रिकमेंड किया जाता है। जो पेशेंट्स जिनका कि LV फंक्शन कम होता है, लेस देन 35% है, या फिर जिनमें कि कोई अदर रिस्क फैक्टर्स है लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उसमें भी बेटर बेनिफिट्स के लिए और लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए बाईपास ऑपरेशन को इंडिकेट किया जाता है। इसके अलावा कुछ मरीज जो हमारे पास आते हैं एंजाइना लेके आते हैं, जिनका कि एंजाइना हम लोग अगर मान लो मैक्सिमम थेरेपी देते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग्स जो देते हैं, उसके बाद भी अगर रिलीव नहीं हो रहा है, उस केस में भी हम लोग बाईपास ऑपरेशन हम लोग प्रेफर करते हैं, जिससे कि जो क्राइंग जो मायोकार्डियम है, जो कि ऑलरेडी जिसको ब्लड की ज़रूरत है इमीडिएटली, जिससे कि वो जो मायोकार्डियम है अपने आप रिवाइव हो सके और लाइव रह सके, उस केस में भी हम लोग इमरजेंसी में कई बार बाईपास ऑपरेशन करते हैं। और कुछ मरीजों में, जैसे कि कुछ मरीजों की ऑलरेडी हम लोग देखते हैं कि स्टेंटिंग पहले मरीज करा चुके होते हैं, उस केस में अगर हम लोग फेल्ड PTC अगर है, वो स्टेंटिंग अगर फेल हो गई है, उस केस में भी हम लोग बाईपास ऑपरेशन करते हैं। उसके अलावा कई बार देखा जाता है आमतौर पर मरीजों में हार्ट अटैक के बाद में कई बार कुछ मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जिसमें कि वाल्व मरीज का लीक हो सकता है, कोई जो पर्दा जो होता है बीच की जो झिल्ली होती है उसमें कोई छेद हो सकता है, जिसको हम लोग वेंट्रिकुलर रप्चर बोलते हैं, और कई बार फ्री वॉल रप्चर है, हार्ट की जो मायोकार्डियम है उसमें भी छेद हो सकता है। तो उस केस में भी हम लोग बाईपास के साथ साथ वो जो और जो कई बार रिपेयर या रिप्लेसमेंट वाल्व का करते हैं, और जो कई बार जो छेद जो मेम्ब्रेन में होता है उसको बंद किया जाता है, उस केस में भी बाईपास ऑपरेशन रिकमेंडेड होता है। और इसके अलावा कई बारी जो मरीज पहले जिनकी बाईपास हो रखी है, मान लो कि 10 साल 15 साल 20 साल पहले जिन्होंने बाईपास कराई है और उनके ग्राफ्ट कई बारी ब्लॉक हो जाते हैं विद द टाइम, उस केस में भी रीडू बाईपास रिकमेंडेड होती है। ऐसे मरीजों में बाईपास से काफ़ी लॉन्ग टर्म में भी और बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले तो जो बेनिफिट्स में जो है, जैसे मान लो जो मरीजों के कई बार कुछ मरीज स्टेंटिंग प्रेफर करते हैं, पर उसकी भी इंडिकेशन लिमिटेड है, बाईपास की अपने अलग इंडिकेशंस हैं। जो बाईपास का बेनिफिट ये होता है, जो जब भी जिन मरीजों में जिनकी पंपिंग कैपेसिटी कम है, जिनको अदर कोमोर्बिडिटीज़ है लाइक डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, और पंपिंग कैपेसिटी जिनकी कम है, कोई अरिथमियाज है, जो AF है, तो उस केस में हम लोग बाईपास ऑपरेशन के ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बाईपास ऑपरेशन के स्टेंटिंग कंपेरिजन में उनके मरीजों में अच्छे रहते हैं। बिकॉज ये जो डायबिटीज़ जैसे है जिन मरीजों में है, ये तरह से क्रोनिक प्रोग्रेसिव डिसीज़ होती है। कई बारी आफ्टर बाईपास ऑपरेशन भी कुछ मरीज कंट्रोल नहीं कर पाते हैं डायबिटीज़ का, उस केस में स्टेंट्स की ब्लॉक होने की संभावना ज़्यादा रहती है कंपेयर टू द ग्राफ्ट्स। और जिन मरीजों की पंपिंग कैपेसिटी कम है, उन केस में भी बाईपास का बेनिफिट डेफिनेटली ज़्यादा है। ऐसा और जो ट्रायल्स हमारी हुई है, स्टेज ट्रायल है, उनमें भी प्रूव ये चीज़ें प्रूवन है। उसके अलावा जो मरीजों को जो एसिम्प्टोमेटिक लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ के भी लिए भी लॉन्ग टर्म में बाईपास ऑपरेशन अच्छा रहता है, और जो बार बार उनको जो अटैक आ रहे हैं, हार्ट अटैक आ रहे हैं, उनकी आने की संभावना काफ़ी हद तक कम हो जाती है मरीजों में। इसलिए हम लोग ये बाईपास ऑपरेशन करते हैं। ये इसके मेनली ये बेनिफिट्स होते हैं। इस केस में हमको कंडूट्स, इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है बाईपास ऑपरेशन करने के लिए। जो कंडूट्स जो होते हैं हमारे, वो लोग कई बार हम छाती से निकाले जाते हैं, कई बार हाथ से लेते हैं नस, और कुछ मरीजों में पैरों से नसें ली जाती हैं। उसमें कुछ जो कंडूट होते हैं वो आर्टियल होते हैं, जो कि शुद्ध नसें जो होती है, जो शुद्ध रक्त को लेके जाती है, जो आर्टियल कंडूट बोलते हैं उनको, और कुछ वीनस कंडूट होते हैं जो कि पैरों से लिए जाते हैं, जो कि सेफ्रस वेन होती है। ऐसा देखा जाता है आमतौर पे कि, और ये स्टडीज़ में हमारा प्रूवन भी है कि जो आर्टियल ग्राफ्ट जो होते हैं वो हमारे लंबे टाइम तक चलते हैं। और जिन मरीजों में आर्टियल ग्राफ्ट लगाए जाते हैं, जिनमें कि लेफ्ट साइड की थोरेसिक आर्टरी होती है या राइट साइड की थोरेसिक आर्टरी लगाई जाती है या रेडियल आर्टरी लगाई जाती है, वो लॉन्ग ड्यूरेशन में वो मरीज जो है अच्छा करते हैं, और उनकी ग्राफ्ट लंबे ड्यूरेशन में उनकी सर्वाइवल को भी बढ़ाता है और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी बढ़ाता है।
और कुछ मरीजों में जिनमें कि हम लोग के पास नो ऑप्शन, हमारे पास में कोई अगर मान लो कोई और ऑप्शन नहीं है और मरीज का हार्ट जो है काफ़ी सिक है, मान लो 15% या 20% सिक है और जो एंड इनकी ऑलरेडी एज 70+ हो चुकी है, तो उस केस में हम लोग कई बार वीनस ग्राफ्ट भी लगाते हैं। सो ये वो जो नसें होती हैं उनको सेफलस वेन बोलते हैं, वो दोनों पैरों से ली जा सकते हैं, किसी भी पैर से ली जा सकते हैं और वो हेल्दी होनी चाहिए, कोई भी वेरिकोसिस उनमें नहीं होनी चाहिए। सो ये कंडूट्स होते हैं। उस केस में जो जैसे प्रोसीजर को कैसे किया जाता है, सबसे पहले हमारी जो ब्रेस्ट कोन होती है जिसको स्टर्नम बोलते हैं, उसको ओपन करने की जरूरत होती है, तभी हम लोग दिल तक पहुंच सकते हैं। इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। कुछ मरीजों में इसको हम लोग बीटिंग हार्ट करते हैं, कुछ मरीजों में पंपिंग की भी जरूरत पड़ती है, बाईपास मशीन की जरूरत पड़ती है। तो आमतौर पे हम लोग यहाँ पे जो मेदांता में दोनों प्रोसीजर करते हैं, दोनों तरह से करते हैं। और कुछ सर्जन्स हमारे हैं जो कि बीटिंग हार्ट प्रेफर करते हैं, कुछ जो है पंप पे प्रेफर करते हैं। तो जो कंडूट्स हम जो निकालते हैं उनको जो ब्लॉक वेसल्स के बियॉन्ड उनको लगाया जाता है। कुछ मरीजों की आम धारणा रहती है कि जैसे मान लो हम जो बाईपास जो ब्लॉकेज जो है नसों में, क्या उनको हम लोग क्लियर करते हैं, साफ़ करते हैं, ऐसा नहीं होता है। जो ब्लॉकेजेस हैं जो वो अपने प्लेस पे ही रहती है, बस हम लोग एक नया रास्ता बनाते हैं। जैसे मान लो आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई हम लोग रोड पे जा रहे हैं और वहाँ पे कोई जाम लग जाता है, तो उसका एक हम लोग अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि नया रास्ता, एक बाईपास हम लोग बनाते हैं। उसी तरह से ही ये बाईपास ऑपरेशन होता है। और जैसे मान लो वहाँ पर ट्रैफिक ज़्यादा है, वहाँ से ब्लड नहीं जा पा रहा है बिकॉज ऑफ स्टेनोसिस, ब्लॉकेज की वजह से, कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो हम एक नया रास्ता एक नस से हम लोग बना देते हैं, जिससे कि वो जो ब्लॉक वाला जो एरिया है वो बाईपास हो जाता है और जो मायोकार्डियम में हमारे हार्ट में जो ब्लड की सप्लाई है वो प्रॉपरली चलती रहती है। सो ये मैंने आपको थोड़ा सा प्रोसीजर के बारे में भी शॉर्ट में बताया है। सो आगे आप कुछ अगर कुछ जानते हैं तो आप हमसे पर्सनली कंसल्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। थैंक यू।